सबको मेरा नमस्कार। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुलभूषण कक्कड़ जी से, जो कि पिछले 25-26 वर्षों से भी ज्यादा एक्यूप्रेशर में इन्होंने एज अ हॉबी इसको करना शुरू किया। लेकिन इतना इससे लगाव हो गया इस थेरेपी से कि अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके इन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन भी किया। लेकिन अब इस टाइम पे ये इससे भी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ये लोगों को गाइड करें और लोगों की हेल्प करें कि ताकि लोग सीख सकें और अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। तो इतने अच्छी इनके विचार हैं कि हमें बहुत इनसे इम्प्रेस हुए हम, और आज हम इन्हीं से मुलाकात करते हैं और आपको ये बताएंगे कि ये कैसे इस प्रोफेशन में आए और ये कैसे इनकी जर्नी रही, और एक्यूप्रेशर के बारे में भी हम इनसे कुछ सीखेंगे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस वेलनेस सीरीज में। आपको भी मेरी ओर से नमस्कार जी। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आपकी संस्था के द्वारा लाखों लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और अपनी नॉलेज को शेयर करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप हमें बताइए कि एक्यूप्रेशर वैसे तो पता ही है लोगों को कि चाइनीज मेडिसिन का एक पार्ट है। इसमें हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके हम अपनी जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहां तक हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो आप थोड़ा इलेबोरेट करें कि पहले तो सबसे पहले आप बताएं कि आप कैसे आए इस प्रोफेशन में। ऐसा जी कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ जी, तो मुझे आदत है कि समय काटने के लिए या तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ या मैं कोई किताब पढ़ता हूँ। अच्छा। तो एक दिन इसी सिलसिले में मुझे एक एक्यूप्रेशर पे बुक मिल गई। उसको मैंने सफर के दौरान पढ़ा जी। वो मुझे काफी अच्छी लगी। तो एक दिन अचानक मेरी गर्दन में अकड़न हो गई जी। सुबह उठ के जी। तो पहले तो मैंने एज यूजुअल लोगों की तरह केमिस्ट से पेन किलर ली और बाम ली, उसको लगाया जी। लेकिन 2-2.5 घंटे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अचानक मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि इस तरह की समस्या जो है वो बिना दवाई के ठीक हो जाती है। ओके। तो तब मैंने उस बुक को अलमारी में से निकाला। उसमें दिए गए निर्देशों के मुताबिक मैंने अपने प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस किया तो 15-20 मिनट के अंदर ही मेरे को 60 से 70% आराम मिला जी। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि भाई ये तो बहुत कारगर चीज है जी। तो इसको तो और सीखना चाहिए और लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए जी। तो उसके बाद मैंने उसको एक्यूप्रेशर के बारे में डीपली स्टडी किया। ओके। डीपली स्टडी करने के बाद मैंने सबसे पहले तो अपने घर वालों के ऊपर और रिश्तेदार वालों के ऊपर उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया। ओके। उसके बाद मैंने अपने ऑफिस के कुलीग्स के ऊपर उनको इस्तेमाल किया। उनको इसके फायदे बताए जी। और धीरे धीरे इस तरह से मेरा ये शौक जो था ये बढ़ता गया और मैंने इसको अपनी ऑफिस आवर्स के बाद एज सोशल सर्विस इसको शुरू कर दिया। ओके। और ऐसा करते करते 2-3 साल में हाँ जी मेरे को काफी हद तक पता चल गया कि इससे किस किस रोग का पूर्ण इलाज हो जाता है। हाँ जी। और किस किस रोग में इसमें पार्शियल सहायता मिलती है। ओके जी। तो अपनी प्रैक्टिस के दौरान आप हमें यही बताइए कि एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हाथों में, पैरों में और कुछ और भी बॉडी पार्ट्स में होते हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि कहाँ किस किस पॉइंट्स को हम ज्यादा यूज करते हैं आप लोग एक्यूप्रेशर के लिए, और किन किन बीमारियों को आप पूरी तरह से विदाउट एनी मेडिसिन हम एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हैं। ऐसा जी कि जो खास पॉइंट्स होते हैं वो तो आपकी हथेली में और पैरों में होते हैं। अच्छा। लेकिन सारे अपनी जो बॉडी है सारी बॉडी के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। फ्रंट पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं जी, नेक पे भी होते हैं। तो जनरली जो है
इसको मतलब जनरल हेल्थ के लिए आप अपने हाथों और पैरों के पॉइंट्स को अगर प्रेस करते रहें तो आपको काफी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है और कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपको लगेंगी ही नहीं। अच्छा, ओके। अगर इसको आप रोज करते रहोगे ठीक है, तो ऐसी कई बीमारियां जो आपके नजदीक भी नहीं आएंगी। ओके। तो सर आप बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हम लोगों को इससे हेल्प होगी काफी, कि ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है तो हम मेडिसिन में ना जाके, क्योंकि हमारी इस सीरीज का मोटिव ही यही है कि हम लोगों को अलग अलग थेरेपीज के बारे में बताएं जिससे लोग मेडिसिन का मिनिमम यूज करें। हाँ जी। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें उनको बिल्कुल मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक्यूप्रेशर से ही वो ठीक हो सकते हैं। उसमें जी एक तो आपका आजकल सबसे बड़ी समस्या है सर्वाइकल की जी। कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं, हाँ जी, तो सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इवन बच्चे सारा दिन मोबाइल जो देखते मोबाइल भी देखते हैं, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो इससे सर्वाइकल जो है 100% ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। नंबर 2 इससे माइग्रेन जो है वो ठीक हो जाती है 100%। ओके, ओके। नंबर 3 इससे फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक हो जाता है। ठीक है। टेनिस एल्बो ठीक हो जाती है। अच्छा जी। और एडी का दर्द ठीक हो जाता है। शियाटिका की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके। धड़न जो गिर जाती है इससे वो भी, उसमें भी आराम आ जाता है। ओके। इससे अगर रेगुलर करते रहे तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है एज के प्रोग्रेस करने पे, तो वो बिगड़ता नहीं है। ओके। और अगर लेडीज इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल करें, हाँ जी, तो जो उनका मेनोपॉज का पीरियड होता है, हाँ जी, वो डिले हो जाता है। ओके। दैट मीन्स दे कैन रिमेन यंग फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके जी। तो सर जैसे आपने बताया कि माइग्रेन है या सर्वाइकल है, तो ये एक मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं, कॉन्टिन्यूअस डिजीज नहीं होती। जैसे माइग्रेन है उसके अटैक्स आते हैं। हाँ जी। तो हमने एक बार ही अगर एक्यूप्रेशर कर लिया या करवा लिया, हाँ जी, तो ये इसका ये है कि कब आएगा नहीं आगे अटैक, या फिर जब भी अटैक आए तब भी हमें एक्यूप्रेशर कराना पड़ेगा? ऐसा जी कि ये जो माइग्रेन का अटैक है या आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये बुखार की तरह है। बुखार आया तो पैरासीटामोल खाई आपने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो दोबारा भी आ सकता है, तो दोबारा खा लो। ओके। तो मतलब बार बार कर सकते हैं हम इसको। जिस तरीके से आपका एलोपैथिक मेडिसिन का कोर्स होता है 4 दिन का या 6 दिन का या 10 दिन का, आपकी प्रॉब्लम की गहराई के अनुसार, हाँ जी, उसी तरह एक्यूप्रेशर में भी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। हाँ जी, पहली बार ज्यादा लगेगा। अगर आप प्रॉब्लम की शुरुआत में ही, हाँ जी, मान लो आपको सर्वाइकल का दर्द अभी शुरू ही हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो अभी आपकी हल्की सी गर्दन में स्ट्रेन आ रहा है जी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जी, तो वो आप हफ्ते में एक बार करोगे तब भी दोबारा नहीं आएगा। ओके, वही। हाँ जी, लेकिन मान लो किसी को उसका पता नहीं है, हाँ जी, तो बहुत दवाइयां खा चुका है या कुछ कर चुका है जी, तो फिर उसको थेरेपिस्ट के पास एक बार आना पड़ेगा। हो सकता है 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगे, लेकिन वो पूर्णतः ठीक हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो सर इसके लिए हमें एक्यूप्रेशर करने के लिए मतलब ऐसा भी है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स के लिए हमें थेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता है, या लोग घर पे भी इसको कर सकते हैं? ऐसा जी कि जरूरी नहीं आप थेरेपिस्ट के पास जाएं। हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को एक वीडियो बना के जी 2-4 उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए। अच्छा जी। ताकि आप खुद ही देख के अपने घर के सदस्यों का एक्यूप्रेशर कर सकें। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसके लिए हम कुछ करें। जी। तो उसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी जी। आप अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों का भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं जी। और अगर इसको थोड़ा पार्ट टाइम करें तो थोड़ी बहुत आप इनकम भी अर्न कर सकते हैं। आपको इंसेंटिव जो लोग हैं जो खुशी से भी आपको आशीर्वाद के रूप में लोग जो आपको कुछ ना कुछ दे सकते हैं जी। जब उनको आराम आएगा तो जी। तो सर आप हमें बताओ कि आपकी इस पूरी जर्नी में 25-26 साल से आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, आपने सोशली भी इसको किया है और प्रोफेशनली भी किया है,
तो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करो हमसे, जिससे हमारे व्यूअर्स थोड़े मोटिवेट हों इस थेरेपी के लिए और उनको थोड़ी नॉलेज ज्यादा मिले। जी जरूर। मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के दौरान कई बार ऐसा हुआ है चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली एरियाज में, जी। तो उनको लोगों को जो आराम मिला, तो उनके जो विदेश में रहने वाले रिश्तेदार हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए भी उन्होंने मेरे को रिकमेंड स्पेशली किया। बुलाया ओके। और या उनके रिश्तेदारों को अपने यहाँ बुलाया। इसी बहाने एक तो यहाँ वो उनसे मिल लिया और मेरे से ट्रीटमेंट भी ले लिया। जी। तो इस तरह धीरे धीरे विदेशों में भी मैं गया हूँ। अच्छा जी। मैंने मलेशिया में, इंडोनेशिया में अच्छा और जी। सिंगापुर में पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। ओके। और मलेशिया में तो एक बार स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए नहीं मैं गया था, मैं घूमने गया था। अच्छा। वेकेशन पे। अच्छा जी। तो वहां पे एक बाकू केव्स हैं, बाटू केव्स जी। बाटू केव्स के पास एक पीतल की बड़ी मूर्ति है जी। उसकी मेरा ख्याल 600-700 के करीब सीढ़ियां हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। तो हम चढ़ रहे थे, तो इन द मिडल ऑफ द स्टेयर्स जी एक चाइनीज लेडी पसीने से लथपथ अच्छा बैठी हुई थी बुरी तरह। उसके परिवार वाले उसको पंखा कर रहे थे। ओके। तो जिस तरह से उसको पसीना आ रहा था सुहावने मौसम में, तो मेरे को ये समझते देर नहीं लगी कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, एकदम से अटैक आया। तो मैंने उसी समय उसको, मतलब ना मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थे जी, तो मैंने बिना इंस्ट्रूमेंट्स के उसको फर्स्ट एड दिया। तो मेरा ब्रदर बाई चांस जो मेरे पास खड़ा था, ओके, तो उसने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अच्छा जी। तो वो भी आप मतलब देख सकते हैं। ठीक तो है। उसको फर्स्ट एड रिलीफ देने के बाद शी और वो और उसके घर वाले वो बहुत खुश हुए। अच्छा। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब अचानक से भी मैं किसी के काम आ सकता हूँ। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी मुझे उसकी बड़ी खुशी है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया है कि हमें ऐसी हम कि सिर्फ कहीं पे डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो या फिर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो इस उसमें अगर हम ऐसी थेरेपीज, इनकी नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए कि हम खुद भी अपने ऊपर कर सकें और किसी और को भी हम हेल्प कर सकें। कि आप फर्स्ट एड तो हम दे सकते हैं। हो ही जाएगी। बिल्कुल, फर्स्ट एड जी। कोई बीपी अचानक राइज कर गया, थोड़ी देर के लिए वो करेंगे तो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके बाद आप बेशक मेडिसिन ले लो। जी जी। तो हाँ, ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, इनसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बीपी हाई होने की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर इन चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है सर। और बाकी ऐसा जी कि जैसे किसी कोई स्ट्रोक पेशेंट है जी, तो उसको जो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जो एक बार दिलवा दिया जी, उसके बाद आप जितनी जल्दी उसका एक्यूप्रेशर शुरू करेंगे जी, उतने ही ज्यादा उसके चांसेस होंगे नॉर्मल लाइफ जीने के। जी जी जी। अगर जी उसमें देर करेंगे तो फिर बाद में एक्यूप्रेशर उतनी मदद नहीं कर पाएगा। आपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, आपको जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन देनी थी दे दी, उसके बाद आपको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, तो अब डेली एक्यूप्रेशर शुरू करो, आपकी रिकवरी 3 से 4 गुना फास्टर हो जाएगी। ओके, ठीक है। क्योंकि ये चीजों का इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में लोग अलग मेडिसिन से अलग नहीं जाते। हाँ, मेडिसिन से अलग नहीं जाना। हाँ, लेकिन अगर इन थेरेपी से हमें बहुत फायदा मिले और रिलीफ जो है वो फास्टर हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 से 4 गुना फास्टर हो जाएगा। जी जी। तो इस तरीके से मतलब इसको हेल्पिंग हैंड यूज कर, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है जैसे, हाँ जी, उसमें मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट वगैरह है, जिसमें के आप देखिए कि उसके जो चांसेस हैं वो 20% या 15-20% होते हैं। हाँ जी। तो अगर साथ में आप फुल बॉडी एक्यूप्रेशर थेरेपी लोगे, अच्छा, तो वो जो चांसेस हैं वो 20% से बढ़ के 40, 45, 50, 60 तक भी चले जाते हैं। तो आपको इस तरह का एक्सपीरियंस है कोई? हाँ जी, मेरे पास कई मतलब कपल्स आए ऐसे। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भाई आपको जो ट्रीटमेंट है वो तो वही लेना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये साथ में थेरेपी लोगे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर है जी, एक तो आपकी
ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, हाँ जी, दूसरा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक दूर करता करने में सहायता ओके करता है। जी तो जी उसके साथ जब आप जो मेडिसिन है उसका प्रभाव जो है आपके ऊपर जल्दी होगा और ज्यादा होगा। जी सर, लास्ट में आप हमें कुछ टिप्स दीजिए जो कि एक आम लोग जो हैं, जैसे आपने बताया था कि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम रोज अगर करते रहें हाँ तो जी, कुछ हाँ जी। प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी। वो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए कि लोग खुद अपने घर में खुद करना शुरू करें ताकि वो कई प्रॉब्लम्स से बच सकें। ठीक है जी, मैं आपको जरूर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आप अपने जो आपके दोनों हाथ हैं जी उनकी जो उंगलियां हैं हाँ जी, ये जो टिप्स हैं फिंगर टिप्स इनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रेशर देना है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जी, ऐसे प्रेशर देना है दोनों तरफ, कितनी देर तक? 4 मिनट 5 मिनट। मतलब एक फिंगर पे? एक जितना देर मैंने लगाया जी वीडियो अच्छा जी, उतना ही, ठीक है जी, बस उसको 3-4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप करेंगे तो इससे सबसे पहले तो आपके जो हेड की ब्लड सर्कुलेशन है जी वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, ओके उसको ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी जी और आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है और अगर आप इसके साथ अब सारी जो है ये मेरी हथेली के पॉइंट्स हैं जी तो इसको दबाएंगे तो अपर बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं अच्छा जी, अपर बॉडी में, ठीक है, यानी कि हमारे मतलब स्टमक के ये ऊपर फिंगर की तीनों ये तीनों हाँ जी, ये तीनों पार्ट्स हैं ये जी ये ठीक है ठीक है, और यहाँ थैली पे हर जगह जी, आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है अच्छा जी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके ठीक है ना? ठीक है तो उसके बाद आप ये साइडों पे, जी ठीक है, और इधर ठीक है जी ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए आप जैसे हाथ से नहीं हो रहा जी तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है हाँ जी, तो टूथब्रश उठा लो, अच्छा उसकी डंडी से कर लो। जी तो ओके कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं चाहिए, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के किसी और के मेंबर को बोलो भाई ये कर दो जरा। ठीक है मान लो आपके अचानक सिर में दर्द उठा है हाँ जी तो अपने बच्चों को कह सकते हो, वाइफ को कह सकते हो, हस्बैंड को कह सकते हो तो भाई 5 मिनट इनको दबा दो, 5 मिनट के अंदर सिर दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी जो मेडिसिन है वो भी गायब हो जाएगी, सर दर्द की पेन किलर गायब हो जाएगी। ठीक है जी और सारे पॉइंट्स पे आपने प्रेशर देना है। जी तो एक तो आपकी इससे जो आंखों की ज्योति है हाँ जी वो डाउन नहीं जाएगी, अच्छा नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है लेकिन उसके लिए आपको डेली करना पड़ेगा ये, ओके ठीक है ना? ठीक है आपको सर्वाइकल नहीं होगा। जी तो सेकंड चीज एक मैं और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हाँ जी उसको करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा। ओके सुबह उठ के हाँ जी 10 बार बैठे बैठे ठीक है एक जी, पूरी बाजू बाहर निकाल ऐसे देखिए, 2 ठीक है जी 3, जी तो इसको 10 बार आपने करना है। अच्छा जी बहुत सिंपल है, ठीक है सुबह उठते ही कीजिए, जी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, हाँ जी बाजू में दर्द नहीं होगा, टेनिस एल्बो वगैरह कुछ नहीं पास नहीं आएगा, ओके सर्वाइकल भी नजदीक नहीं आएगी। ओके तो इस तरीके से आप मतलब भी, बाकी आपकी कोई हार्ट लंग्स लिवर की कोई प्रॉब्लम है अगर नहीं है जी तो उसके आने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है जी तो अगर है तो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ इसको कीजिए जी तो आपको एक हेल्पिंग है एक हेल्पिंग थेरेपी मिलेगी। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि हम डिटेल में इसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी सारे शरीर के ऊपर कैसे प्रेशर देना कैसे नहीं देना, जी तो वो आपको हम अगली मुलाकात में, नई मुलाकातों में बताएंगे। जी जरूर, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छे से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आगे की जो हम वीडियोस आपके लिए लाएंगे सर के साथ, इसमें आप डिटेल्ड में देख सकेंगे कि एक्यूप्रेशर किन किन पॉइंट्स पे आपने किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों,
को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही है। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।